हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लॉ एंड द सिटी के ड्रामा का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि कांग ह्यू जी कैफ़े में सभी लॉयर से मिलने जाती है और उसे देख के आन जी ह्योंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कांग ह्यू जी और आन जी ह्योंग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी सबके फ़ोन वाइब्रेट करने लगते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, उसका ये इमरजेंसी एक मैसेज था। उसके बाद ये सब इग्नोर करते हुए कांग ह्यू जी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है, हेलो, मेरा नाम कांग ह्यू जी है। और फिर वो आन जी ह्योंग की तरफ मुड़ती है और बोलती है, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत टाइम हो गया हम मिले नहीं। फिर आन जी ह्योंग शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या आप मुझे जानते हो? और फिर कांग ह्यू जी उससे बोलती है, क्या तुम मुझे भूल गए? फिर वो बोलता है कि हाँ, मुझे याद तो है बट इतना तो नहीं। और फिर जितने भी वहाँ पे और भी लॉयर्स थे वो बोलते हैं, तुम ऐसे कैसे किसी को भूल सकते हो? उसके बाद सभी इस बात को जाने देते हैं और उसे बोलते हैं, चलो बैठो बैठो, सब ड्रिंक करते हैं एक साथ और खाना खाते हैं। उसके बाद कांग्यू जी वहाँ पे सबसे बात करती है और वो बहुत जल्दी सबसे घुल मिल जाती है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। उसके बाद वो लोग चीयर्स करते हैं और एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं। तभी वहाँ पे जो हा सांगी होता है वो कांग्यू जी से पूछता है कि तुम कैसे जानती हो आन जे ह्योंग को? फिर कांग्यू जी बोलती है कि हाँ, हम दोनों हांगकांग में एक साथ थे। और तभी बे मुनजियोंग बोलती है कि अरे, तुम तो 2 साल पहले ही हांगकांग गए थे, ऐसे तुम किसी को इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? फिर जो कांग ह्यू जी होती है वो बोलती है, चलो छोड़ो, ये तो वैसे ही मुझे भूल गया, इससे अब क्या लेना देना। फिर वो सब बताते हैं कि आन जी ह्योंग वहाँ हांगकांग इसलिए गया था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था, तो वहाँ पे वो एक माइंड फ्रेश करने के लिए एक ट्रिप लेने गया था। फिर उन सब की बातें सुनकर आन जी ह्योंग उन सबको चुप करा देता और बोलता है, तुम मेरे एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों बात कर रहे हो? फिर वो सब आन जी ह्योंग को बोलते हैं, तुम्हें तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड याद है पर कांग ह्यू जी याद नहीं है। फिर आन जी ह्योंग उन सबको बोलता है, हम 2 साल पहले नहीं मिले थे। फिर कांग ह्यू जी बोलती है, हाँ, ये सही कह रहा है, हम 10 साल पहले मिले थे और हम एक ही लॉ स्कूल में थे। फिर कांग ह्यू जी से बोलती है, तुमने तो बोला था जब हम कोरिया चले जाएंगे तो अब हम एक दूसरे से मिलेंगे, पर हम मिले नहीं। फिर वो सब वहाँ पे कहते हैं कि अरे, मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ तो था। फिर कांगी जी कहती है, छोड़ो, इसे तो कुछ याद ही नहीं है। फिर वो लोग वहाँ पे बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो ह्यूमिन बिल्डिंग में लॉ फर्म्स थी, उनके जो ओनर्स थे वो सब एक साथ बैठे हुए हैं। और तभी वहाँ पे किम ह्यूंगमिन आती है जो उस बिल्डिंग की ओनर थी। और किम ह्यूंगमिन उन सबसे मिलने इसलिए आई थी क्योंकि वो उन्हें ऑफ़र करना चाहती थी कि ये जो तुम्हारी इतनी सारी अलग अलग लॉ फर्म्स है, क्यों ना हम इसे मर्ज करें और एक ही लॉ फर्म बनाएं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कांग ह्यू जी सबको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा रही थी। जितने भी वर्कर्स थे उनके पास जा जा के उन्हें गिफ्ट्स भी दे रही थी। फिर बाद में हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो आन जी ह्योंग है वो भी अपने ऑफिस आ चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है वो सब अपना काम ख़त्म करके लंच में चले जाते हैं और वो सब लंच कर रहे थे। तभी कांग्यू जी बताती है कि मैंने एक केस लिया है जिसमें मुझे सीज़ करने जाना है सामान डिबेटर्स का। फिर वो सब उसे बोलता है, तुम अभी अभी तो आई हो, ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, तुमने अभी क्यों एक इतनी जल्दी केस ले लिया, वो भी सामान सीज़ करने का, इसमें तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। तभी आन जी ह्योंग कांग ह्यू जी से बोलता है कि तुम्हें तो अभी अपनी केस फाइल्स पढ़नी चाहिए जो यू दोंग ओक तुम्हारे लिए छोड़ के गया है। फिर वो बोलती है कि वो तो मैंने सारी पढ़ ली, पर हाँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम तो आई है मुझे बीच बीच में उनमें, क्या तुम उसमें मदद कर दोगे मेरी? और तभी आन जी ह्योंग बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? फिर वो बोलती है, यू दोंग ओक ने लिखा था कि अगर तुम्हें कुछ भी केसेस मुश्किल लगेंगे तो तुम जाके आन जी ह्योंग से पूछ लेना। वो सब लंच करके कॉफ़ी पीने चले जाते हैं और फिर कॉफ़ी पी के अपने अपने ऑफिस जा रहे होते हैं। फिर वो सब एलिवेटर में होते हैं और सब चले जाते हैं। तभी वहाँ पे कांग ह्यू जी और आन जी ह्योंग बच जाते हैं। और तभी आन जी ह्योंग कांग ह्यू जी से बोलता है, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम दोनों ने कभी ये नहीं बोला था कि हम वापस आके कभी सोल में मिलेंगे, तुम इस बारे में सोचना। और तभी वहाँ पे आन जी ह्योंग का फ्लोर आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर कांग ह्यू जी भी अपने ऑफिस चल जाती है और बोलती है कि ये इसका एटीट्यूड कितना बदल गया है। और फिर बाद में वो आन जी ह्योंग को मैसेज कर देती है कि मुझे अच्छे से याद है कि हमने ऐसा प्रॉमिस करा था। और इतने बड़े मैसेज का रिप्लाई आन जी ह्योंग सिर्फ ओके से करता है। फिर ये देख के कांगी जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बोलती है कि ये पागल है क्या, और अपने एक डॉक्यूमेंट में रेड पेन से लिख देती है, इज़ ही इनसेन। और तभी वहाँ पे जो लॉ फर्म था जिसमें कांग ह्यू जी काम करती है उसकी ओनर आ जाती है और उससे बोलती है, क्या एक कंसल्टेशन के लिए तुम मेरे साथ बैठोगी? फिर बाद में वो वहाँ पे चली जाती है। फिर हमें अगले सीन में एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जिसके रूम में एक आदमी होता है, वो अपने बच्चों के कान बंद करके बैठा हुआ था क्योंकि गेट के बाहर कुछ लोग नॉक नॉक कर रहे थे और तेज तेज से उसका नाम चिल्ला रहे थे क्योंकि उसने कुछ टाइम पहले लोन लिया था जो वो अब भर नहीं पा रहा है।
और तभी वहाँ से उसी अपार्टमेंट से एक इंसान निकलता है और बोलता है कि तुम गलत इंसान के घर आए हो, यहाँ पे तो कोई ऐसा वैसा रहता नहीं है। और फिर ये सब सुन के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, बैंक वाले लोग। और फिर कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है वो जो आदमी होता है जिसने बोला था कि ये आदमी यहाँ पे नहीं रहता, ये तो मेरा अपार्टमेंट है, वो उसका नेबर था और वो उसकी मदद कर रहा था। फिर हमें अगली सीन में आन जी ह्यूंग दिखाया जाता है जिसके पास एक बैंक का वर्कर आया हुआ होता है। वो उसी बैंक का वर्कर होता है जिस बैंक से उस आदमी ने लोन लिया होता है और वो उसके ऊपर केस करना चाहते थे क्योंकि उसने लोन लिया था और वो अभी तक भर नहीं रहा है और वो छुप भी रहा है उनसे। फिर बाद में आन जी ह्यूंग पूरा उसे लॉ सूट समझाता है इन सब के बारे में और उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता है। फिर आन जी ह्यूंग समझ जाता है उसे कुछ समझ नहीं आया जो भी उसने समझाया, तो वो वाइट बोर्ड निकालता है और ABC करके समझाता है कि ये तुम लोग हो जिसने उसे लोन दिया है, ये B वो आदमी है और ये C वो लैंडलॉर्ड है। ऐसे ऐसे करके वो उसे समझाता है और तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें कांग ह्यू जी दिखाई जाती है जो सेम ABC करके उसी आदमी को समझा रही थी जिसने वो लोन लिया था और वो उसी केस के अपोजिट साइड की अटॉर्नी थी और वो आन जी ह्यूंग के खिलाफ केस लड़ रही थी। फिर कांग ह्यू जी उसी आदमी से बात कर रही होती है उसके केस के बारे में और तब वो आदमी बोलता है कि मैंने उसी बैंक का एक वर्कर देखा जो नीचे वाले फ्लोर में किसी लॉयर के पास गया है। फिर कांग ह्यू जी अपने पेपर्स में पढ़ती है और वो देखती है उसके खिलाफ तो आन जी ह्यूंग है। और फिर वो बाद में आदमी पूछता है कि आप क्या नीचे जो लॉयर्स हैं उनको जानते हो, उनको प्लीज़ बोल दो ये केस ड्रॉप कर दो। फिर कांग ह्यू जी उसे समझाती है वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं और हमें अपना काम करना चाहिए और फिर बाद में वो वहाँ से चला जाता है आदमी। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी उस लॉ फर्म्स के ओनर बैठे हुए थे और किम ह्योंग मिन बैठी हुई थी। वो बोलती है अगर तुम लोग ये लॉ फर्म्स मर्ज कर दोगे, हम इसे मर्ज करके इसका नाम रखेंगे लॉ ग्रुप ह्योंग मिन। फिर जो ह्योंग मिन होती है वो सभी लॉ फर्म ऑफिस के जितने भी ओनर्स होते हैं उन्हें उनकी कमियां बताती है और बताती है कि तुम्हें अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है। उनकी वीकनेस पे अटैक करती है वो और फिर वो उन लोगों को समझाती है कि ये चीज़ कितनी बेनिफिशियल होगी उन सब के लिए। अभी वो सब बहुत लॉस में भी चल रहे हैं क्योंकि वो एक ही बिल्डिंग में इतनी सारी लॉ फर्म्स हैं। फिर बाद में वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं और फिर जो किम ह्योंग मिन होती है वो उन्हें बोलती है तुम लोग मुझे अपना डिसीजन बता देना। और फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने यूजुअल वर्क में चले जाते हैं और तभी उनके पास मैसेज आता है कि 9 बजे तक तुम लोग मुझे अपना डिसीजन बता देना। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें कांग ह्यू जी दिखाई जाती है जो एक बहुत ही बड़े घर के आगे थी और वो वहाँ पे एक विटनेस थी क्रेडिटर की तरफ से जिसने एक लोन दिया था और वो जो डिबिटर है वो उसका घर है और वो अपना घर नहीं खोल रहा है और क्योंकि उन लोगों को वहाँ पे सीज करना है। फिर बाद में जो डिबिटर का घर था वो अपना घर नहीं खोल रहा था, वो गेट ही नहीं खोल रहा था, वो लोग इतना चिल्ला रहे थे बाहर से और तभी वो लोग उस गेट को ड्रिल मशीन से खोल देते हैं। और फिर बाद में वो आदमी बोलता है तुम लोग यहाँ अंदर आके क्या कर रहे हो और तुम लोग हो कौन। फिर वो सब बताते हैं कि हम सोल ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं और हमें यहाँ पे सीज करना है सामान, तो आप यहाँ से हट जाइए। तभी ये सुन के वो आदमी गेट बंद करने लगता है जो उसके घर के अंदर गेट होता है और तभी उन दोनों की हाथापाई होती है बहुत ज़्यादा। तभी उस आदमी की वाइफ आती है और उसके कान में बोलती है सब काम हो गया है और फिर वो लोग मान जाता है और बोलता है चलो आ जाओ तुम लोग देख लो कि क्या है यहाँ पे। और जो कांग ह्यू जी होती है वो तो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट ही कर रही होती है और फिर वो लोग वहाँ पे सामान सीज करने लगते हैं और तभी कांग ह्यू जी को एक नीचे पेंटिंग दिखती है कि वो उन्होंने छुपाई हुई थी और जितना भी वो सामान छुपाया हुआ था कांग ह्यू जी उनकी मदद कर रही थी उनको बताने में कि ये देखो यहाँ पे भी हो सकता है कुछ, यहाँ पे भी हो सकता है। और फिर ये देख के जो डेबिटर था वो गुस्सा हो जाता है कि तुम हो कौन। फिर वो बोलती है कि मैं क्रेडिटर साइड से हूँ और मैं उनकी विटनेस हूँ। फिर कांग ह्यू जी देखती है एक हिडन डोर था वो वहाँ पे भी चली जाती है खोल के। फिर जो उसकी वाइफ होती है वो भी बहुत गुस्सा करती है कि तुम ये ऐसा क्यों कर रही हो। और फिर बाद में वो लोग अपने कपड़े उतारने लग जाते हैं कि लो हमारे कपड़े भी ले जाओ, हमें भी ले जाओ, हमें भी सीज कर लो। और फिर बाद में उन लोगों को मजबूरी से वहाँ से जाना पड़ता है। फिर हमारा सीन होता है और हमें दिखाया जाता है कांग ह्यू जी और सभी लॉयर्स वहाँ पे बैठे थे और वो लोग लंच कर रहे थे और तभी कांग ह्यू जी उन सबको बताती है कि वो जहाँ सीज करने गई थी वहाँ पे क्या क्या हुआ। फिर वो लोग बोलते हैं हमने तो तुम्हें बोला था मत जाना, बहुत मुश्किल होता है ये सब, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। और फिर बाद में आन जी ह्यूंग बोलता है कि मुझे एक ट्रायल के लिए बाहर जाना है तो तुम लोग जल्दी जल्दी खाओ। और फिर तभी कांग ह्यू जी बोलती है क्या तुम्हें उसी बैंक के केस को लड़ने जाना है। फिर आन जी ह्यूंग बोलता है तुम्हें कैसे पता। फिर वो बोलती है जो डिबेटर था जिसने वो लोन लिया था वो हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आया हुआ था और वो हमें बोल रहा था कि जो ये अपोजिट केस के अटॉर्नी है क्या आप इनसे पूछ सकते हो कि ये केस ड्रॉप कर लेंगे।
फिर बाद में वो लोग और भी बातें करते हैं और फिर बाद में उनका लंच हो जाता है, वो बाहर आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ऑफिस आन जी ह्यूंग और कांग ह्यू जी एक साथ जा रहे थे और फिर कांग ह्यू जी आन जी ह्यूंग से पूछती है कि तुम मेरे साथ इतना अलग बिहेव क्यों करते हो। फिर कांग ह्यू जी उससे फिर से वही बात पूछने लग जाती है, क्या तुम्हें सच में मैं याद नहीं हूँ। फिर आन जी ह्यूंग बोलता है, नहीं मुझे बिल्कुल याद नहीं हो तुम। फिर कांग ह्यू जी शॉक हो जाती है और वो आन जी ह्यूंग उसे इग्नोर करते हुए आगे चले जाता है। फिर हमें आन जी ह्यूंग दिखाया जाता है जो वहाँ पे ट्रायल में था उस बैंक की तरफ से, और वो जो डिबेटर था वो बेचारा अकेला था और वो वहाँ पे सबको समझा रहा था कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये लोन ज़रूर वापस भर देता, पर मेरे पास अभी पैसे ही नहीं, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, कोर्ट को मेरी मदद करनी चाहिए। और फिर बाद में ये केस वहीं पे आगे के लिए पेंडिंग पे पड़ जाता है और फिर बाद में आन जी ह्यूंग बाहर जा रहा होता है, तभी वो आदमी आ जाता है कि प्लीज़ ये केस ड्रॉप कर दो, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। और आन जी ह्यूंग उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुमने जब लोन लिया है तो तुम्हें ही तो भरना पड़ेगा, तुम उसे जल्दी से जल्दी भर दो, यही एक सोल्यूशन है। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले सीन में कांग ह्यू जी दिखाई जाती है जो अपना ऑफिस का सारा काम करके घर जा रही थी और फिर बाद में हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब अपने ऑफिस में वैसे ही एज़ यूजुअल पहुँच गए थे और फिर हमें दिखाया जाता है आन जी ह्यूंग उसी बैंक के एक वर्कर के साथ उसी केस के ऊपर बातें कर रहा है। बाद में हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो सभी लॉयर्स आन जी ह्यूंग, कांग ह्यू जी और चो चांग वॉन, बे मुनजियोंग और हा सांगी, वो लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आए हुए थे। और उसके बाद आन जी ह्यूंग और कांग ह्यू जी वापस उसी केस के बारे में बात करने लग जाते हैं और यहीं पे फिर बाद में वो सब अपने ऑफिस चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो आन जी ह्यूंग है वो उसी केस के ट्रायल पे वापस कोर्ट जा रखा है और वो वहाँ पे उस आदमी से साइन करवाते हैं कि तुम्हारा घर कभी भी जा सकता है। और उसके बाद वो आदमी बहुत ज़्यादा सैड था, अपने घर आके वो अपनी बीवी को बता रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ, उसके 2 बच्चे भी थे। और तभी वहाँ पे कांग ह्यू जी आ जाती है और फिर बाद में वो उनकी मदद करती है, उन्हें जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी उस केस के बारे में कि वो कैसे अपना घर बचा सकते हैं वो सब देती है, उनके लिए पूरे नोट्स वगैरह बनाती है। और फिर बाद में वो जो आदमी होता है वो ये सब सबमिट कर देता है कोर्ट में कि मेरे किसी फ्रेंड ने मेरी मदद करी है। और फिर बाद में जो नोट्स होते हैं उसे देख के आन जी ह्यूंग समझ जाता है कि कांग ह्यू जी है ये। फिर बाद में वो जो आदमी होता है वो सॉरी कहता है कि मैं लास्ट टाइम आप पे गुस्सा हुआ था और वो आन जी ह्यूंग बोलता है कोई नहीं ये तो चलता है और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कांग ह्यू जी, चो चांग वॉन और बे मुनजियोंग और हा सांगी, वो लोग एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे आन जी ह्यूंग भी आ जाता है। फिर आन जी ह्यूंग आता है और कांग ह्यू जी से पूछता है तुमने ये सब कराया ना। फिर आन जी ह्यूंग को रिप्लाई देते हुए कांग ह्यू जी कहती है हाँ इसमें गलत क्या है, और फिर वो दोनों बहस करने लग जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो आन जी ह्यूंग होता है वो उसी क्लाइंट से मिल रहा था जो बैंक का था। वो फिर उसे बोलता है कि आपका क्या डिसीजन है, आपको एक केस विड्रॉ करना है कि क्या करना है। फिर वो बोलता है हाँ हमें अभी ये केस विड्रॉ करना है, आप विड्रॉल डाल सकते हैं कोर्ट में। फिर हमें दिखाया जाता है सभी लॉयर्स वापस डिनर कर रहे थे एक साथ और जो आन जी ह्यूंग और कांग ह्यू जी होता है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे और एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। फिर वो लोग वापस चल जाते हैं ऑफिस में काम करने और फिर हमें दिखाया जाता है जो कांग ह्यू जी है वो एक बहुत बड़े ग्राउंड में आ रखी है जहाँ पे सब लोग वर्कआउट कर रहे हैं, अपने डॉगियों के साथ घूम रहे हैं, कुछ लोग खेल रहे हैं और फिर वहाँ पे एक बेंच होती है वो साइड में वहाँ पे जाके बैठ जाती है। फिर हमें आन जी ह्यूंग भी दिखाया जाता है वो उसी ग्राउंड में था और वो वहाँ पे रनिंग कर रहा था और वो तभी पानी पीने के लिए रुकता है और तभी वो देखता है कांग ह्यू जी थोड़ा सा दूर जाके उसके बैठी है और वो तभी उसको देख रहा होता है, वो बहुत प्यार से देख रहा होता है उसे। और तभी हमें बैकलैश दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का और लड़की किस कर रहे होते हैं एंड गेस व्हाट वो कौन होता है, वो आन जी ह्यूंग और कांग ह्यू जी होते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसकी एंडिंग बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड भी थी। तो 3rd एपिसोड भी मेरे चैनल पे आ चुका है, वो जाके आप चेकआउट कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और ऐसे ऐसे अमेजिंग ड्रामास के लिए। तब तक के लिए बाय।